नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, साबिक इंटेलिजेंस चीफ को नजरबंद करने के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वो साबिक इंटेलिजेंस चीफ कौन है और किसने उनको नजरबंद किया है, उनके हवाले से एक सहाफी ने तहलका खेज खबर दी है। वो खबर मैं आपके सामने रखूंगा और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। ये वो इंटेलिजेंस चीफ है जो कि इमरान खान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, और ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उस शख्सियत के इमरान खान से अब भी रवाबित कायम हैं, और इमरान खान को इस हाल तक पहुंचाने में उस शख्सियत का बड़ा किरदार भी है। ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं। उस शख्सियत के हवाले से, नजरबंदी के हवाले से जो बड़ी खबर आई है, उसके तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे कबल मेजर आदिल राजा के हवाले से जो इस वक्त एक खबर गर्दिश कर रही है गिरफ्तारी के हवाले से, पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल से आपसे बातचीत की थी, लेकिन अब जो बात करने जा रहा हूं, अब जो खबर आपको मैं देने जा रहा हूं, वो सदीक जान वर्सेस आदिल राजा के माबैन है। जब आपको मालूम होगा, आदिल राजा तो प्रोपेगेंडा इस किस्म का करते ही हैं, लेकिन जब उनके प्रोपेगेंडे के हवाले से सदीक जान ने एक मरतबा उनको मैसेज किया, तो उस मैसेज का रिप्लाई किस फिरौनियत के रूप में मेजर आदिल राजा ने दिया, और उस पर सदीक जान ने आज जो ट्वीट किया है, जो किस तरीके से मेजर आदिल राजा प्रोपेगेंडा करता है, वो प्रोपेगेंडा भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो सदीक जान के साथ कन्वर्सेशन है, जो जिस तरीके से वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं, तो उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ इमरान खान फौज से जंग हार चुके हैं। एक बहुत बड़े अखबार का ये दावा सामने आया है, और वो दावा भी आपके सामने मैं रखूंगा कि उनके क्या दलाइल है और किस नौयत की ये जंग थी जो कि इमरान खान हार चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ अहम खबरें जो है वो भी आपके सामने रखेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो वहां पर एक रिव्यू पिटीशन नजरसानी के हवाले से चल रही है। आज एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के कमरे में बनी, जब चीफ जस्टिस के सामने दरखास्त गुजार सामने आए, तो दरखास्त गुजार ने बड़ी अजीब सी एक मंतिक पेश की और कहा कि मुझे 6 जून को अगवा किया गया था, और मुझे ये मुझ पर यह दबाव डाला गया है कि आप ये दरखास्त वापस लें। अब इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल मेरी आपसे दरखास्त है कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक मरतबा मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त एक टेंशन की कैफियत है, पाकिस्तान में जो इस वक्त मेहनतकश तबका जो इस वक्त सरवाइव कर रहा है, जो सुख की चैन नींद सोने के लिए वो बेताब हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी परेशानियों को आसान करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर अपना खुसूसी रहमो करम अता फरमाए। नाज़रीन किराम, मुझे कहते हैं नोमान खान, और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। बाकायदा आगाज करते हैं रब पाक के पाक व बाबरकत नाम से, जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आल, असहाब, जानिसार, अहले बैत पर। सबसे पहले मैं आगाज करता हूं मेजर आदिल राजा की, जो इस वक्त खबर चल रही है गिरफ्तारी के हवाले से, और गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर वो मुसलसल ट्रेंडिंग में है। तो आज सदीक जान ने एक ट्वीट किया है उनके हवाले से। वो ट्वीट किया है, उनने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है सदीक जान ने, और उनने कहा है कि बहुत अफसोस हुआ आपने जो फीमेल एक्टर्स के हवाले से किया इस पर। अच्छा, अब ये बात हो रही है जब मेजर आदिल राजा ने कुछ फीमेल्स के हवाले से कुछ दावे किए थे, और वो दावे ये थे कि मतलब ये पता नहीं जनरलों के पास जाती हैं अपने किन मकासद के लिए। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ इशारतन जो उनके नाम के पहले जो हरूफ हैं, जिस तरह काफ, बे और वगैरह वगैरह, ये उन्होंने शेयर किए थे कि इस हरूफ से उनके नाम शुरू होते हैं। तो वो काफी चर्चा उसमें रहा। इस पर जब सदीक जान ने मेजर आदिल को ये मैसेज किया, तो इस मैसेज पर आदिल राजा ने उस वक्त रिप्लाई दिया कि हर शादीशुदा आदमी जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यानी इस सदीक जान को वहां पर टोका कि हर शादीशुदा आदमी जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और बाद में सदीक जान के हवाले से उनकी बीवी ने भी सदीक जान पर, यानी मेजर आदिल राजा की बीवी ने सदीक जान पर बड़े ताबड़तोड़ किस्म के इल्जामात भी लगाए। तो मेजर आदिल राजा जवाब देते हैं कि जब इस तरह के किसी शादीशुदा आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो और गुलटी ट्रैप पर खवातीन और हजरात को अफसोस हो रहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्या जनरल रानी नूर जहान,
एक्टर्स के जनरल यहिया खान के साथ किस्से सच नहीं है? क्या इस किस्म की हरकतें हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है? असल मसला क्या है? इस पर बात कोई क्यों नहीं करता? तो ये स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया सदीक जान ने, आज जब मेजर आदिल राजा की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और इस पर लिखा है कि आदिल राजा इसकी बीवी ने जब मेरे खिलाफ झूठे ट्वीट्स किए थे तो मैंने इस वक्त विलाग करके बताया था कि ये मियां बीवी अब यूट्यूब व्यूज के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं। ये गुरूर और तकब्बुर में इस हद तक चले गए थे कि इन्हें लगता था कि जिसको चाहे जलील कर सकते हैं। यूके के इदारे पाकिस्तानी इदारे नहीं हैं कि कोई कहे कि वो कंप्रोमाइज्ड है। आदिल राजा जो कुछ अपनी वीडियोस में कहता रहा है, इसके सबूत अब देने होंगे। आदिल राजा एक बयानिया देता था और सोशल मीडिया पर लोगों की एक बड़ी तादाद इस बयानिए को सच समझकर आगे बढ़ाना शुरू कर देती थी। अब यूके इदारे इनकी कही गई बातों के सबूत मांग रहे हैं। एक बात जहन में रखें, मुझ समेत कोई भी हो, अंधा एतमाद करने की बजाय थोड़ा सा अपना जहन लगाया करे। आदिल राजा ने मेरे बारे में 100% झूठ इसलिए बोले थे कि मैंने सिर्फ एक बार एक मैसेज में इतना कहा था कि खवातीन मॉडल्स वाली बात नामुनासिब है। अगर एक शख्स सिर्फ इस मैसेज पर मेरे खिलाफ इस हद तक जा सकता है तो इसने बाकियों के साथ क्या किया होगा। अब आदिल राजा को अपने इल्जामात के सबूत देने चाहिए, वरना इतराफ करना चाहिए कि वो कौन कौन से झूठ बोलता रहा है। ये सदीक जान का मेजर आदिल राजा के हवाले से ट्वीट था। अब सामने रखते हैं जो कि बहुत बड़ी खबर है असद तूर के हवाले से। असद तूर ने यह दी है कि साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर को नजरबंद किया गया है। यह खबर है जनरल फैज के हवाले से, जो कि साबिक डीजी ISI रहे हैं। सहाफी असद तूर के मुताबिक शुबा है कि फैज हमीद, जो आर्मी चीफ जैसे ताकतवर ओहदे के लिए इमरान खान की अव्वलीन पसंद थे, 9 मई फसादात में PTI के मंसूबे के पीछे इनका दिमाग था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को मुबैना तौर पर 2 हफ्ते कबल ही नजरबंद कर दिया गया था और 9 मई को पूरे पाकिस्तान में होने वाले तशद्दुद और आतिशजनी के वाकयात में मुबैना तौर पर मरकजी किरदार अदा करने के लिए इनसे तहकीकात की जा रही हैं। यह दावा किया है कि सहाफी असद अली तूर ने अपने जो व्लॉग में उन्होंने यह दावा किया है। सहाफी असद तूर ने मार्च 2023 की अपनी साबका रिपोर्ट का इयादा किया, जिसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को मुमकिन तौर पर जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है, जिन्होंने जून 2019 से नवंबर 2021 तक इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपने खिदमात सर अंजाम दी। असद तूर ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज को गिरफ्तार करने के फैसले के बारे में इनके दावे के बाद पाक फौज के रिटायर्ड जनरल की करप्शन और आमदन से जायद असासों के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में दायर की जाने वाली शिकायत के हवाले से एक खबर मुनज़्ज़म मंजरियाम पर आई थी। 9 मई को PTI के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों का हवाला देते हुए सहाफी ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के 9 मई के फसादात के जिम्मेदार ना होने के दावे काबिल फहम नहीं है। यह काबिल यकीन तब होता जब यह हुजूम सिर्फ लाहौर में कंट्रोल से बाहर हो जाता, लेकिन हुजूम गुजरावाला कंटोनमेंट में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, ISI के दफातर यहां तक कि GHQ में भी काबू से बाहर हो गया। हुजूम ने सिर्फ कंटोनमेंट के इलाकों को ही क्यों निशाना बनाया? PTI कारकुन ने सिर्फ फौजी तंसीबात को ही क्यों निशाना बनाया? इसका मतलब यह है कि किसी न किसी सतह पर इमरान खान ने अपनी हिदायत से आगाह किया था कि अगर इन्हें कुछ हुआ तो इनके कारकुनान और हिमायतियों को हर शहर में फौजी तंसीबात को निशाना बनाना होगा। इसका मतलब यह भी है कि हुजूम को तमाम मुख्तलिफ शहरों में इन मकामात की तरफ ले जाया गया था और PTI को अंदर से कुछ यकीन दहानियां भी की गई थी कि अगर वो फौजी मकामात और कोर कमांडर की रिहाइश गाहों और GHQ पर हमला करे तो इस कदर अफरा तफरी फैलेगी कि अंदरूनी बगावत के नतीजे में फौज खुद ब खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटा देगी, जो इस वक्त सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क थे। यकीनी तौर पर फौज के अंदर से PTI को इस किस्म की यकीन दहानी कराई गई थी और जराये के मुताबिक गालिबन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ही थे जिन्होंने इनके लिए यकीन दहानी कराई थी। ये असद अली तूर का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये दावे किए हैं। अलबत्ता ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, लेकिन ये दावे जो है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। उनका रिपोर्ट जो है वो मैंने आपके सामने रखा, उनका जो दावा था उनके व्लॉग में ये मैंने आपके सामने रखा। बहरहाल ये 2 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब और चैनल। दीजिए नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।